Hello, once again. So today we are going to start new chapter, that is motion in a plane. So yesterday we have discussed motion in a straight line. So today need PYQ or motion in a plane we are going to discuss. Okay. So in 2024, one question was asked: a particle moving with uniform speed in a circular path maintains. ठीक है. तो एक पार्टिकल है, ठीक, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो मान लो यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, ठीक है। तो देखो, हियर एट दिस पॉइंट मान लो ए है, एट दिस पॉइंट ये पहुंचा तो ये पॉइंट बी हो गया, तो स्पीड कैसे होगा? टुवर्ड द टेंजेंट, तो पॉइंट बी। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ स्पीड is continuously changing, that means velocity is changing, ठीक। and acceleration always towards center, that means acceleration also changing, because direction of acceleration changing. So is there any option in that varying velocity? Velocity is not constant, acceleration not constant. So option अपना D will be correct answer, varying velocity and varying acceleration, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2023, उसने पूछा कि a ball is projected from a point A with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal direction at the highest point B of the path as shown in the figure. The velocity V मीटर पर सेकेंड विल बी, ठीक है। चलो इट इज ऑल्सो इजी। मैंने बोला कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कौन सा होगा? एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट यू एक्स बोले तो यू कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बोले तो यू वाई बोले तो यू साइन थीटा। चलो देखते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, दैट इज यू एक्स कॉस थीटा। बोले तो 60 डिग्री, तो 60 की वैल्यू कर लो। यू एक्स बोले तो 20, कॉस 60 मेरा होता है ना 1/2। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, बोले तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, देखो फर्स्ट जो 2024 में पूछा वही रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में था। तो पीवाईक्यू आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो उसने बोला पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी यू वेक्टर एंड एक्सलेशन ए वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले में क्या था? देखो इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट एक्सलेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इसका डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट चेंज हो रहा है दोनों डायरेक्शन। तो कौन सा हो गया? देखो अपना हो गया वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, डायरेक्टली फॉर्मूला इस क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या होता है मेरा? हाइट का फॉर्मूला था एक्स एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो वैल्यू पुट कर लो, यू स्क्वायर बोले तो 280, so 280 स्क्वायर मींस कैन आई राइट 280 इंटू 280, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना है? 0.5, तो साइन 30 का वैल्यू 0.5 और उसका भी स्क्वायर करना है तो कितना 0.5 इंटू 0.5 इधर लिख दिया, देन आफ्टर 2 और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, ठीक है 9.8। देखो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वन 0.5 विद 280 देन कितना आ जाएगा मेरा 140, अगेन ए वाला भी 140, तो इसको लिख लिया मैंने 140 इंटू 140 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है। इससे डिवाइड किया तो कितना हो गया मेरा 70, और दैट 14 7 जा 98 डबल जीरो अपॉन 9.8, मेरा आंसर कितना आ गया? आंसर हो गया 1000 मीटर हाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। तो देखो, मान लो कोई बॉडी है जो मूव कर रही है अलोंग सर्कमफेरेंस ऐसे, ठीक है, यहाँ अलोंग सर्कमफेरेंस ऐसे मूव कर रही है। देखो, बाय राइट हैंड thumb rule, in the direction of velocity we will put our fingers and we will curl in the direction of rotation. So direction of thumb will tell the direction of angular acceleration or angular velocity। ठीक है, तो कितना हो गया अपना, क्या होगा, along the axis होगा, inside if it is going then up out of the plane, तो कितना along the axis of rotation, डी will be the correct answer। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने नेक्स्ट 2020 22 में पूछा है, ये 22 में है, ठीक है। तो उसने बोला अ क्रिकेट ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion is, ठीक, फिर से फॉर्मूला भी सेम फॉर्मूला, एच हाइट का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितना, 20 का स्क्वायर, साइन थीटा थीटा बोले तो 30 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 30 स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी की बना, जी वैल्यू की बना 10। देखो 20 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 20 इंटू साइन 30 बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 1/4 बोले तो 5 मीटर। आंसर इज 5 मीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला अ बॉल इज, नेक्स्ट 2022 में, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। चलो ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बॉल को किया, और देखो इसमें देखने वाली बात है कि 60 डिग्री विद वर्टिकल है, तो 60 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है, और स्पीड कितना है 10। तो ए वाला कंपोनेंट जो है v और u y कितना हो जाएगा, y मेरा 10 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा x 10 sin 60। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वेलोसिटी होता है, दैट विल बी x, तो कितना 10 sin 60 का वर्टिकल वाला जीरो है, तो 10 sin 60 बोले तो √3/2, ये कितना आ गया 5, तो आंसर इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो देखो ओमेगा फाइनल कितना 3120 माइनस 1200 अपॉन टाइम, टाइम बोले तो 16 सेकंड, बट देखने वाली बात ये है यहाँ पे उसने आरपीएम में गिवन है और अपने को पूछा कितना रेडियन में, तो इसको रेडियन में चेंज कर लो, कितना होता है 2π/60। चलो वैल्यूज पुट कर लो, ये कितना ये हो गया मेरा 30, इसको मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ये मेरा आ गया 1920 इंटू पाई अपॉन 16 इंटू 30, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64, तो आंसर कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे 2021 में उसने पूछा है कि a car starts from rest and accelerate at 5 meter per second square at t is equal to 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car, what is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 second। ठीक, मान लो यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, कार है, ठीक है, एक बालक बैठा हुआ है, उसने क्या किया, ऐसे कार जा रही, कितनी कार स्टार्ट हुई u इज इक्वल टू 0, और एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन है मेरा 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बालक बैठा उसने क्या किया, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसने बॉल ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो देखो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड कार का कुछ वेलोसिटी होगा तो उसको फाइंड आउट करते हैं, और वही वेलोसिटी किसको मिल जाएगा, वही वेलोसिटी मिल जाएगा बॉल को। तो मैंने बोला कि एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मैंने अप्लाई किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u था मेरा 0, a बोले तो 5, टाइम कितना हो गया 4, तो मेरा वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी कितना हो गया, बॉल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ कार मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो इसको मैं यू एक्स लिखता हूँ। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं होगा, दैट मीन्स 0। और एक्सलेशन मीन्स उसको ड्रॉप किया तो एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब उसने बोला है कि हमको बताना है सारी चीजें का टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सलेशन है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी सेम रहेगी, बट वर्टिकल में एक्सलेशन है, तो वर्टिकल में फाइनल निकाल लो वेलोसिटी वी वाई टी इक्वल टू, देखो 4 सेकेंड पे ये वाला है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये वाला है, और अब इसको कितना चलना है, टी इक्वल टू 6 सेकेंड तक, मीन्स अगेन टाइम कितना हुआ, टाइम मेरा 2 सेकेंड, तो वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये तो मेरा 0 हो गया, और ए बोले तो 10, टाइम अब 2 सेकेंड हो गया, तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, कहाँ वर्टिकल डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया मेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दैट मीन्स 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और इसका मॉड निकाला तो कितना आ गया, मॉड ऑफ v, दैट मीन्स 20 √2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ए निकाला तो ए कितना हो जाए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एक्स बोले तो एक्स, इधर कोई एक्सेस है नहीं, इधर कितना है 20, सॉरी इधर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए मेरा आ गया, कितना आ गया, मॉड ऑफ ए बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बोला है उसने, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैंने बोला एक फॉर्मूला मेरे को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मेरे को स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना हो जाए, v डिस्टेंस वन रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई r, रेडियस r है। ठीक है, और टाइम टाइम उसने बोला t। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसने बोला, if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by itself is 4r. The angle of projection theta is given by। ठीक है, तो मेरे को एक फॉर्मूला और पता है, हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से मैंने साइन साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 2gh अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2gh अपॉन यू स्क्वायर टू द पावर 1/2, और थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2gh अपॉन यू स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब सारे वैल्यूज पुट कर लो, देखो मेरा साइन थीटा साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स ऑनली। ठीक है, और 2g हाइट, हाइट कितना है, हाइट बोला उसने 4, देखो हाइट बोला उसने 4r, तो 4r यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब आप 4r पुट कर दिया अपॉन यू स्क्वायर मीन्स ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई मीन्स 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। देखो 4 से 4 कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितना आ गया, अपना आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, और इसकी वैल्यू 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर हो जिसमें साइन इनवर्स में और पावर 1/2, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये वाला हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट उसने बोला है कि व्हेन 2019 का क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए शॉट फ्रॉम द
bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with horizontal. It can travel x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Same velocity है और बस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज है। ठीक है, तो पहले में क्या हो गया, देखो पहले में केस में हो गया कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से रिलीज किया। ठीक है, इस सेम वेलोसिटी और इसने मान लो इतना डिस्टेंस तक आया, तो ये मेरा कितना है x1। ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस, मींस ये वाला 30 डिग्री है और जब इसको रिलीज किया तो इस इतने के इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो इतना हो गया, इसको बोल दिया x2। ठीक है, तो मेरा एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन inclined plane x is equal to u square अपॉन 2g sin थीटा। ठीक, ओके। तो अब देखो यहां से मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लो, उसने पूछा x1 बाई x2, तो पहले तो चलो x1 लिख लो। x1 कितना हो जाएगा, x1 मेरा हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin 60 एंड x2 कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30, सेकंड वाले में 30 दोनों को। चलो अब x1 बाई x2 निकालो, x1 बाई x2 लिखो, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g sin 60 चलो sin 60 लाने तो पहले अपॉन ये वाला x2 बोले तो u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30। देखो u स्क्वायर बाई 2g से u स्क्वायर बाई 2g कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो sin 30 अपॉन sin 60। यहाँ से अपना आ गया x1 बाई x2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा 1/√3। 1/√3 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है 2019 में कि a particle moving with velocity v vector is acted by three forces shown by the vector triangle pqr, the velocity of the particle v। देखो ट्रायंगल को अगर हम देखें वेक्टर ट्रायंगल को ध्यान से तो क्या होगा, दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो, इसको m इंटू ए वैक्टर लिख सकते हैं जीरो, दैट मीन्स ए वैक्टर विल बी जीरो को मास जीरो हो नहीं सकता, और इसको dv वेक्टर बाय dt लिख दो एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, v वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट बोले तो अपना कौन सा उसने बोला, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला द x इन 2017 में है कि द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू 5t। चलो ये लिख लो, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू कितना है 10t रिस्पेक्टिवली, और उसने बोला एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल करना है टी इक्वल टू सेकंड। ठीक है, तो पहले तो इसको वी एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएट किया तो मेरा वी एक्स क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4t, और इसका इसका हो जाएगा सिमिलरली y इज इक्वल टू दैट डी वाई अपॉन डी टी बोले तो वी वाई, और इसका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब उसने वेलोसिटी नहीं पूछा, एक्स ने पूछा, तो एक और डिफरेंशिएट कर लो, ये एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट 5 का 0 हो जाएगा माइनस 4 इज 4 टी का हो जाएगा 1, और इधर वी वाई को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा मेरा ए वाई, और ए वाई बोले तो इसमें 10 का हो जाएगा 0, तो मेरा ए एक्स आ गया -4 आई कैप, और ए वाई आ गया मेरा 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप, दैट मीन्स -4 मीटर पर सेकेंड, इसको भी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with the speed v, the net force on the particle directed towards center will be T represents the tension in the string। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है अपना, चलो
उसने बोला है ऐसे करके, एक पार्ट, एक बैग है ऐसे, यहाँ पर टेंशन ऐसे रहेगा, और टेंशन किसकी वजह से होगा, टेंशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो एम वी स्क्वायर बाई, इसका लेंथ है एल, तो एल। तो उसने बोला है कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो वो तो टेंशन ही होगा ना, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, टेंशन टी टी, आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला है कि इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, इसका ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड उसने गिवन है। ठीक है, अब represent the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction in a circle of radius r is equal to 2.5 मीटर at given instant। ठीक है, देखो मेरे को निकालना एसी, एसी कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा मेरा ए cos 30, तो ए कितना 15 cos 30 बोले तो √3/2, √3/2 इसको पुट कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 15 इंटू और √3/2। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका इसका वैल्यू होती है मेरी अप्रॉक्सीमेटली 0.866, तो यहाँ से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया अप्रॉक्सीमेटली 13 मीटर पर सेकेंड। और मेरा एक फॉर्मूला ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे मेरा वी स्क्वायर कितना आ गया, वी स्क्वायर आ गया मेरा ए सी इंटू आर, और वी आ गया मेरा √ऑफ ए सी इंटू आर, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लो आप। तो वी बोले तो √13, आर बोले तो 2.5, 2.5। ठीक है, 2.5, तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 32.5 मान लो, चलो। ठीक है, और इसका रूट होता है मेरा less than 6 but greater than 5, that means 5.7 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट उसने बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। ठीक है, तो उसने गिवन है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका एक्सपांड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो ये दोनों कब जीत, कब कांस्टेंट, कब इक्वल होंगे, देखो ये दोनों तो हो गया, इनमें कुछ कर नहीं सकते, तो ये दोनों कब होंगे, जब जब ए वाला और ए वाला दोनों जीरो हो जाए। तो इसमें देखो ए भी तो जीरो हो नहीं सकते, तो कॉस थीटा को जीरो कर दो, कॉस थीटा जीरो हो गया तो कब क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। कॉस थीटा जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोले तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला a particle is moving such that its position coordinates x y are 2 3 at t is equal to 0, तो इनिशियल पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 कितना है, 2 3, और फाइनल, और उसने पूछा एट टाइम टी इज इक्वल टू सेकेंड, 13 14 है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, सॉरी हाँ, एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 6 7, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर 13 14, तो फाइनल फाइनल लिख लो, फाइनल फाइनल पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड कितना है, मेरा है 13 14, और उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम 0 to 5, तो मेरे को ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, 13 -2
आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप। नेट टाइम कितना है 5, तो ये 13 माइनस 2 बोले तो 11 आई कैप, 14 माइनस 3 बोले तो 11 जे कैप अपॉन 5। देखो 11 कॉमन ले लो, तो 11/5 कॉमन हो गया, और आई प्लस जे। ऐसा कोई ऑप्शन है तो बोले तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसने बोला द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इक्वल टू ए इज 2 आई कैप प्लस 3 जी का मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी। देखो इजी क्वेश्चन, इसमें देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो जो यू वाई होगा वो ऊपर होगा, और इसमें ये हॉरिजॉन्टल तो यू एक्स होगा। अब जब ये नीचे आएगा तो यू एक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा, और यू वाई का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो वी फाइनल पूछा उसने। वी फाइनल बोले तो ये वाला यू एक्स आई कैप, और यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन इसका नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स माइनस यू वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड सेम रहना है। ठीक है, तो यू एक्स बोले तो 2 आई कैप, और माइनस यू वाई बोले तो 3 जे कैप। है कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। Okay, so thanks. We will discuss next chapter tomorrow. Thanks.